1947 में किस आधार पर देश का विभाजन हुआ? हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ ना। तो मुस्लिम को जब पाकिस्तान मिल गया तो यह तो हिंदुओं की उदारता है कि वो यहाँ रह रहे हैं सुख समन चैन से, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है? तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, निश्चित रूप से बना देंगे। बीजेपी के लोग ये क्या कहेंगे? ये सब कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी मंदिर मस्जिद में देश को बांटना चाहते हैं। अरे दंगाई पार्टी है ये सब। अरे बाबा है तब बाबा पूजा पाठ करिए और धर्म का बात करिए, लेकिन चुनाव का प्रचार मत करिए। बाबा का काम है पूजा पाठ करना, सन्यासी बन करके और रहिए, पूजा पाठ करिए। ये क्या जरूरत है दौर के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने चल देते हैं बिहार की तरफ। मंत्री जी अपने होश में नहीं है तो क्या करेंगे? उन पर तो जादू टोना चल रहा है, उनको मंत्रमुग्ध कर दिया गया है, मुख्यमंत्री को कब्जे में ले लिया गया है। 2005 के पहले हम नहीं जिंदा थे। 2005 में वही आए हैं तो हम जिंदा हो गए हैं, पहले मरे हुए थे। हाँ, लालू यादव, शरद यादव जी का देन है कि वो मंत्री बनाए केंद्र में 89 में, नहीं तो इनको कौन जानता था। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बकते रहे। बकने वाले वो दाढ़ी वाला एगो है ना बाबा दिल्ली में बैठा हुआ, सब बाबाओं को वही भेज रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान जमका हंगामा हो रहा है। विपक्ष नेता जो हैं वो जमका हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के विधायक भी अपनी मांगों को लेकर हल्ला कर रहे थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हंगामा कर रहे थे सदन की सीढ़ियों पर, वो हंगामा कर रहे थे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। वैसे में ही नीतीश कुमार वहाँ आप पहुँचते हैं। सीएम नीतीश कुमार के सामने ही विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है सदन की सीढ़ियों पर, बिहार विधानसभा की सीढ़ियों पर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार देखिए शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, चुपचाप सीढ़ियों पर चलते बने अपने कक्ष की ओर जा रहे थे और नीतीश कुमार के सामने ही वो मुर्दाबाद का नारा लगाए थे। लेकिन नीतीश कुमार को इससे कहाँ फ़र्क, विरोधी हैं, आवाज़ उठाएंगे ही। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब बीजेपी के विधायक, आरजेडी के विधायक क्या कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात फिर से हो रही है। यह देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, बनना चाहिए। बना ही हुआ है। 1947 में किस आधार पर देश का विभाजन हुआ? हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ ना। तो मुस्लिम को जब पाकिस्तान मिल गया तो यह तो हिंदुओं की उदारता है कि वो यहाँ रह रहे हैं सुख समन चैन से, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। शुरुआत कहाँ से हो रही, कहाँ हो रही है? हिंदू राष्ट्र है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है? पूरा हिंदू राष्ट्र बना देंगे, निश्चित रूप से बना देंगे। एक सवाल ये भी है, कह रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं तब तक मुसलमानों को कोई छू नहीं सकता है। विपक्ष नेता भी कहते हैं। तो जिस दिन मुसलमान हो जाएगा बहुसंख्यक, उस दिन न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा। कहा गया पाकिस्तान में, कहा गया बांग्लादेश में, समझे नहीं? 4 सीट कैसे एमआईएम जीत ली, मुसलमान मुंह ताकते रह गए आरजेडी वाले। जहाँ वो बहुमत में था वो आरजेडी को भी मानता है, कांग्रेस को भी मानता है। तो मानसिकता का है, देश को नाश करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। औरंगजेब की बातें नहीं चलेंगी, नहीं औरंगजेब बाबर की बात कभी नहीं चलेगी। सही चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। देखिए, हमको लगता है कि इस तरीके का बयान कोई भी लोग अगर दे रहे हैं तो गलत है। ये बीजेपी के लोग ये क्या कहेंगे? ये सब कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी मंदिर मस्जिद में देश को बांटना चाहते हैं। अरे दंगाई पार्टी है ये सब। ये लोग जो है देश के लोगों को तंग और तबाह करते हैं। जब जब चुनाव आता है ये सब बाबा सब बिहार की तरफ रुक कर जाता है। अभी बागेश्वर बाबा भी आ रहे हैं। अभी देखे नहीं, बागेश्वर बाबा आएंगे, मोहन भागवत आए हुए हैं, और कौन कौन बाबा आएंगे अभी देखते रहिए। ये सब ये जब जब चुनाव आता है तो सब चुनाव में बाबा लोग का जो फ्लाइट है वो चला आता है। अरे बाबा है तब बाबा पूजा पाठ करिए और धर्म का बात करिए, लेकिन चुनाव का प्रचार मत करिए। बाबा का काम है पूजा पाठ करना, सन्यासी बन करके और रहिए, पूजा पाठ करिए। ये क्या जरूरत है दौर के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने चल देते हैं बिहार की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले बागेश्वर बाबा आए थे, अभी फिर जब विधानसभा आ रहा है तो फिर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। अरे बिहार का विकास कैसे होगा उस पर चर्चा हो। ये आबा बाबा आकर के यहाँ क्या करेंगे? आप मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इस पर कुछ नकेल कसी जाए। मुख्यमंत्री जी अपने होश में नहीं है तो क्या करेंगे? उन पर तो जादू टोना चल रहा है, उनको मंत्रमुग्ध कर दिया गया है, मुख्यमंत्री को कब्जे में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री 5 के पहले, अरे हम लोग का भी तो जन्म 5 के बाद लगता है कि हुआ है। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में 2005 के पहले कुछ था, तो हम लोग भी इसका मतलब कि 2005 के बाद आए हैं। नीतीश कुमार जी का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 2005 को। आपका? मेरा तो उसके बाद हुआ होगा ना। नीतीश जी हम लोग के अभिभावक है, उनके बाद ना हम लोग आए होंगे धरती पर।
लेकिन नीतीश कुमार की बात हो रही है और तंज कसा जा रहा है। बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, ये बातें जब कही गई हैं तो उस पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। 2005 के पहले क्या हाल था? 2005 के पहले हम नहीं जिंदा थे। 2005 में वही आए हैं तो हम जिंदा हो गए हैं, पहले मरे हुए थे। अरे 2005 के पहले 2005 के बाद वो पहले बतावें कि 2005 के पहले एमएलए कब हुए, जब हवा बह रही थी। सब तरह के लोग जो लंगड़ा लुल्ला सब चुनाव जीत गया 77 में, तो वो हार गए। 80 में भी हार गए। अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं होते, शरद यादव नहीं होते तो 80 में भी वो विधायक नहीं बनते और 89 में तो उनको मंत्री, हाँ, लालू यादव शरद यादव जी का देन है कि वो मंत्री बनाए केंद्र में 89 में। नहीं तो इनको कौन जानता था? आंदोलन में भी ना नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता था। हंगामा हुआ था, नीतीश कुमार आए चुपचाप चले गए, कुछ नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी का दिमागी तौर पर काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग बिहार में 2-4-5 गो पदाधिकारी हैं जो उनको चला रहे हैं। बिहार तो एकदम नेता विहीन हो गया है। तेजस्वी यादव के अगर नहीं होते तो आज नेता का भी नाम भूल जाता। आज जनता ने तय कर लिया है कि हम बेटा बेटी को अगर नौकरी दिलवाते हैं, अगर मिलता है, अगर नौकरी का मतलब, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हम उनको बनाएंगे। अंतिम सवाल, ऐसा बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब बिहार से ही शुरुआत होगी, हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा है कि उन लोगों को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। यह देश जब गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जितने भी ये जनसंघी थे, ये सब जब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और हम लोग अंग्रेजों को भगाने के फेरा में थे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी, तो उसी के ये लोग खानदान हैं और इस बार कुछ होने वाला नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान कोई लोग मिटा नहीं सकता है। यह देश संविधान से चलता है, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बकते रहें, बकने वाले, वो दाढ़ी वाला एगो है ना बाबा दिल्ली में बैठा हुआ, सब बाबाओं को वही भेज रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और हंगामा हो रहा है, उसकी आवाज़ भी आप सुन ही रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो 47 में किस आधार पर देश का विभाजन हुआ? हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ ना। तो मुस्लिम को जब पाकिस्तान मिल गया तो यह तो हिंदुओं की उदारता है कि वो यहाँ रह रहे हैं सुख समन चैन से, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है? तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, निश्चित रूप से बना देंगे। बीजेपी के लोग ये क्या कहेंगे? ये सब कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी मंदिर मस्जिद में देश को बांटना चाहते हैं। अरे दंगाई पार्टी है ये सब। अरे बाबा है तब बाबा पूजा पाठ करिए और धर्म का बात करिए, लेकिन चुनाव का प्रचार मत करिए। बाबा का काम है पूजा पाठ करना, सन्यासी बन करके और रहिए, पूजा पाठ करिए। ये क्या जरूरत है दौड़ के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने चल देते हैं बिहार की तरफ। मंत्री जी अपने होश में नहीं है तो क्या करेंगे? उन पर तो जादू टोना चल रहा है, उनको मंत्रमुग्ध कर दिया गया है, मुख्यमंत्री को कब्जे में ले लिया गया है। 2005 के पहले हम नहीं जिंदा थे। 2005 में वही आए हैं तो हम जिंदा हो गए हैं, पहले मरे हुए थे। हाँ, लालू यादव शरद यादव जी का देन है कि वो मंत्री बनाए केंद्र में 89 में। नहीं तो इनको कौन जानता था? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बकते रहें, बकने वाले, वो दाढ़ी वाला एगो है ना बाबा दिल्ली में बैठा हुआ, सब बाबाओं को वही भेज रहा है।